ट्वेल्थ कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अब समझ में नहीं आ रहा कि अब ट्वेल्थ के बाद क्या करूं। कॉमर्स फील्ड ले तो लिया था टेंथ के बाद, मगर अब क्या करूं क्योंकि घर में कोई बताने वाला नहीं है। रिश्तेदार अलग तरीके की बातें करते हैं, ये बन जाओ वो बन जाओ, ये कर लो। यूट्यूब पे 10 तरीके के वीडियोस हैं। आप चैट जीपीटी कर रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बस आप एकदम सही जगह आ गए हो। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो आपके पास ये तो बोलने के लिए नहीं होगा कि यार मुझे फील्ड्स ही नहीं पता कि कॉमर्स के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको 20 प्लस ऐसे करियर ऑप्शंस बताएं जो कि बहुत हाई पेइंग हैं, जिनकी ग्रोथ है मार्केट में। और सारी चीजें मैंने इस एक वीडियो में कवर करी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पर कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड, आर्टिकल्स पढ़े, चैट जीपीटी पे रिसर्च करी, क्लॉड पे रिसर्च करी। सब कुछ को कंपाइल करने के बाद मैंने एक पीपीटी बनाई है। अब उस पीपीटी में आपको मैं सारी चीजें समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। और फिर आप ना एक कॉन्फिडेंस फील करोगे इस वीडियो के बाद ना कि आपको क्या करना है लाइफ में। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना। अब चलिए सीधा पीपीटी पर चलते हैं। तो गाइस, अब मैं आ चुका हूं अपनी पीपीटी पर, और इस पीपीटी को मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया है ट्वेल्थ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। इस पीपीटी में 20 प्लस करियर ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। सैलरी रेंज ये होगी, और ये 2026 की एकदम अपडेटेड गाइड है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स का दबदबा, देख लेते हैं कि भाई हर सीईओ, बैंकर, सीए, एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज़्यादा जिस फील्ड से आते हैं वो यही फील्ड है, कॉमर्स की। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि किसी भी फील्ड में डायरेक्टली कॉमर्स वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। जो लोग भी कहते हैं इसमें फ्यूचर नहीं है, स्कोप नहीं है, तो वो लोग को शायद पता नहीं है कुछ भी अभी। अब उनको ये वीडियो भेज देना, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहला करियर ऑप्शन है हमारे पास सीए, यानी चार्टेड अकाउंटेंसी या चार्टेड अकाउंटेंट। ये इंडिया का सबसे टफेस्ट कोर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि हर कोई इसे क्लियर नहीं कर पाता है। इसका जो प्रोसीजर है, आप ट्वेल्थ के बाद उसमें अगर आपका कॉमर्स है तो आपको कहीं ना कहीं एक एज मिलेगा। तो उसके बाद आपको रजिस्टर कर लेना है ICAI। ये वो संस्था है जो ये कंडक्ट करवाता है। तो इसमें सबसे पहले आपका सीए फाउंडेशन का एक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको कुछ सब्जेक्ट्स होंगे वो पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि अकाउंटिंग, लॉ, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होगा इंटरमीडिएट। उसमें आपको और कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग वगैरह वगैरह। और उसके बाद फाइनल आपकी आर्टिकलशिप होगी 2 से 3 साल की। और जब आप ये सारी चीज़ों को पास कर लेंगे, तब कहीं ना कहीं आप जाके एक सीए बन जाएंगे। ओके, और ये सारी चीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स कराता है। 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। इसके बाद आप बड़ी बड़ी कंपनीज में एज ए सीए लग सकते हैं, खुद की फर्म भी खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सैलरी सीए की बहुत अच्छी होती है, 7 लाख से लेकर 2 करोड़ तक जा सकती है। इसके बाद आप ये प्रूफ पढ़ सकते हैं, और जब आप अपनी फर्म खोल देंगे तब तो फिर ये आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास CMA, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें आपको ट्वेल्थ के बाद CMA फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना है। फिर आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, लॉस वगैरह। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करना होगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉस, टैक्सेशन। उसके बाद आपकी फिर से एक ट्रेनिंग टाइप में होगी, 15 मंथ्स के आसपास की ट्रेनिंग होगी। और जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें फोकस होता है कॉस्ट, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, बैंकिंग्स, गवर्नमेंट PSUs जो भी होती हैं वो इस फील्ड के लिए बहुत हायरिंग निकालती हैं। इसके बाद आप BCom डिग्री भी कर सकते हैं इसके साथ में, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा अपने करियर में। गवर्नमेंट रोल्स में भी इसमें काफ़ी वैकेंसीज होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं। सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, 5 लाख से लेकर 25 लाख तक। स्कोप अच्छा है ही। इधर पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। और नेक्स्ट करियर ऑप्शन है हमारे पास CS, यानी कंपनी सेक्रेटरी। और अब ये खास क्यों है, क्योंकि एवरी लिस्टेड कंपनी को अब CS रखना मैंडेटरी हो गया है, ये उसके लिए कंपलसरी है। तो ये देख लीजिए, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इस पोजीशन को तो आपको हर कंपनी में रखना ही रखना है जो भी लिस्टेड है। तो कहीं ना कहीं इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं है, ट्वेल्थ के बाद सेम CS फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपको कुछ सब्जेक्ट्स यानी कि बिजनेस, कम्युनिकेशन, लीगल चीज़ें सारी पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एग्जाम होगा, उसमें आपको कंपनी के लॉ, सिक्योरिटी लॉस, टैक्स लॉस सब कुछ सिखाया जाएगा। और उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग पे 21 मंथ्स की ये ट्रेनिंग होगी। इसके लिए बहुत सारे रोल्स हैं, बैंक्स में, MNCs में हायरिंग होगी, स्टार्टअप्स में हायरिंग होगी। और ये मैंने बता ही दिया, हर लिस्टेड कंपनी के पास एक CS होना चाहिए।
और अगर आप इसे कंबाइन कर लेते हैं एलएलबी के साथ तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, हमारे ऑफिस में भी ये है। सैलरी की बात करें तो 5 लाख से लेकर 30 लाख तक ये सैलरी जाती है और ये देखिए इसका प्रूफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बीकॉम प्लस एमकॉम या फिर एमबीए फाइनेंस। तो बीकॉम करना है अगर आपको तो आप सीयूईटी का एक एग्जाम होता है सेंट्रल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके थ्रू आप बीकॉम कर सकते हैं या फिर आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू आप बीकॉम कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स रहता है। इसमें आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बिजनेस लॉस, इकोनॉमिक्स वगैरह चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद आप एमकॉम भी कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़ और एमबीए में भी जा सकते हैं। अगर आप एमबीए की स्पेशलाइजेशन जैसे कि फाइनेंस चूज़ कर लेते हैं तो आप बहुत सारी कंपनीज़ में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट लग सकते हैं और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके बीकॉम के बाद। सैलरी इसकी 4 लाख से लेकर 20 लाख तक है और ये रहा इसका प्रूफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास CFA यानी चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और ये बहुत अच्छी जॉब है, काफ़ी हाई पेइंग जॉब है। 8 लाख से लेकर 60 लाख पर ईयर तक इसका पैकेज जाता है। और इसमें क्या होता है, आपको बीकॉम कर लीजिए या बीबीए कर लीजिए प्लस CFA अगर आप कर लेते हैं इसके साथ तो ये पूरा एक कॉम्बो बन जाता है। तो सबसे पहले आपको बीकॉम कर लेना है, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, या बीबीए कर लीजिए, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हैं। इसके बाद इसका एग्ज़ाम होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे ही आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया ही नहीं बाहर की कंपनीज में भी काम करने के लिए। तो इसमें अब्रॉड से रिलेटेड अगर आपका मन है कि मुझे जॉब करनी है तो आपके लिए ये फील्ड सबसे बेस्ट है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेज फंड्स, पी फर्म्स सारी चीज़ें सीखते हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, ये आप देख सकते हैं इसका प्रूफ। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड स्टॉक मार्केट्स। अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड्स, कहीं ना कहीं आप फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों ज़्यादा पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको बीकॉम कर लेना है या बीबीए कर लेना है। उसके बाद आप एमबीए कर लेते हैं फाइनेंस में तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये फील्ड बहुत अच्छा काम करेगी। तो बीकॉम आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कर सकते हैं या सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है उससे देकर आप बीकॉम कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर पूरी तरह से स्टॉक ब्रोकिंग या स्टॉक ब्रोकरेज में जाना चाहते हैं तो एनएससी और बीएससी के सर्टिफिकेशंस की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में एज अ एडवाइजरी जाना चाहते हैं तो NISM का एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना होगा। इसमें आप इक्विटी रिसर्च, एडवाइजरी, IPO मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं। सैलरी इसमें 10 लाख से लेकर 80 लाख तक होती है। इसमें आप इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स आजकल आप देखेंगे, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, ये सारी जो भी ऐप्स है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत एक अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट अब मैं बात करूँगा बैंकिंग, PO, RBI, नाबार्ड, SBI। तो ये पूरे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, इसके थ्रू आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। IBPS PO, SBI PO, RBI ग्रेड बी एग्जाम्स, इसकी भी मैं एक समय पर प्रिपरेशन कर रहा था। इसके लिए आपको बीकॉम, वैसे तो ये एग्ज़ाम कोई भी दे सकते हैं, आपको बैचलर डिग्री की ज़रूरत होनी चाहिए। बीकॉम कर लीजिए या BBA कर लीजिए, बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, 1 से 2 साल आपको लगेंगे उसमें। इसके बाद आप अगर क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो PO बन जाएंगे, फिर मैनेजर बन जाएंगे। उसके बाद RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम्स होते हैं, नाबार्ड का एक अलग से एग्ज़ाम होता है, प्राइवेट बैंकिंग के भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, नहीं तो आप IBPS के थ्रू ही इसमें चले जाते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको बैंकिंग फील्ड में जाना है तो आप इस फील्ड में जाइए। सैलरी आपकी 35 से लेकर 1.5 लाख तक रहेगी, बट इसमें ना सोसाइटल वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर कोई आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेगा ना अगर आप बैंक में हैं। नेक्स्ट मैं करियर की बात करूँगा, वो है BBA प्लस MBA, IIM और टॉप B स्कूल्स। अब अगर आपका मन है मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम करने में या खुद का भी बिजनेस अगर आप खुद करना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले आप BBA कीजिए। हर चीज़ में आप देखेंगे BBA आ रहा है क्योंकि कॉमर्स फील्ड में ना BBA का बहुत बड़ा रोल होता है। 3 साल का BBA रहेगा, उसके बाद आप MBA कर लीजिए। अब MBA करने के लिए आप कैट एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपको टॉप IIMs में जाना है या टॉप स्कूल्स में जाना है, मतलब MBA के, या फिर आप ऑनलाइन MBA भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इसमें पढ़ते हैं, इसमें स्पेशलाइज होते हैं मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, फाइनेंस। कहीं ना कहीं कॉमर्स वाले फाइनेंस ज़्यादा चूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आपकी टॉप प्लेसमेंट लग जाती है तो सैलरी जो आपकी रहेगी 8 लाख से लेकर 60 लाख तक जा सकती है। इसके बाद इंटर्नशिप्स भी आप कर सकते हैं करते हुए। इसके बाद आप कैट दे सकते हैं, GMAT दे सकते हैं फॉर ग्लोबल MBAs, और बाहर के ISB, हार्वर्ड स्कूल्स में जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास BBA LLB। ये कॉमर्स फील्ड का रूट मैं बता रहा हूँ आपको।
ये 5 साल का ना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, बीए बीबीए का और एलएलबी को मिक्स कर दिया जाता है, या बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है 12th के बाद, या एलसेट का एग्ज़ाम देना होगा, या एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जैसे आप ये क्लियर कर लेते हैं, आप 5 साल का कोर्स करते हैं, इसके बाद आप लॉयर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्सेशन लॉयर, एम&ए लॉयर्स, और आप टॉप एनएलयूज़, ये टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप लॉयर की पढ़ाई करते हैं। और इसके बाद आप कॉर्पोरेट फर्म्स में भी, कॉर्पोरेट जो ऑफिसेस है उसमें जा सकते हैं, अमेजॉन, गूगल, इन सब में एज अ लीगल जो टीम होती है इसमें आप वर्क कर सकते हैं, खुद की फर्म खोल सकते हैं आप। तो करियर बहुत अच्छा है, और सैलरी जो होती है ना लॉयर की बहुत ज़्यादा होती है, 7 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं। और अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसमें, तो फिर तो लिमिट मैं भी नहीं बता सकता आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एक्चुरियल साइंस। तो सबसे पहले आपको 12th के बाद बीकॉम कर लेना है या बीएससी कर लेना है, सेम सीयूईटी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट आप पढ़ाई कर सकते हैं इसकी, स्टैटिस्टिक्स में या मैथ्स में। इसके बाद IAI, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया का एग्जाम्स होते हैं, 15 पेपर होते हैं, इसमें 450 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। इसमें आप इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, पेंशन फंड कंपनीज, ये सारी जो कंपनीज होती हैं ये इस फील्ड के लिए हायर करती हैं। इसमें LIC, ICICI प्रूडेंशियल, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कहीं ना कहीं आप फाइनेंस और जो कंपनी को बचाते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वो है ये फील्ड। और सैलरी की बात करें तो 8 लाख से लेकर 80 लाख तक इसकी सैलरी हो सकती है। और इसमें ना अगर आपको ग्लोबल करियर बनाना है, यूके, USA, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसी सिटीज़ में, और अगर आपको ग्लोबल करियर बनाना है ना, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। बस इसमें पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी होती है आपको, और आप इसका प्रूफ भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, और इसी फील्ड से मैं हूँ अभी। सबसे पहले इसमें ना कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो मन चाहे आप 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हैं, BBA, BSc, व्हाटएवर। बट अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो आपके लिए और फ़ायदेमंद ही है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस होते हैं गूगल के, हबस्पॉट के, मेटा के, तो आप सर्टिफिकेट कर लीजिए कोई सा। इसके बाद जो आपको चीज़ें इसमें पढ़नी है वो SEO है, SEM है, सोशल इंजन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, ईमेल, कंटेंट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो बहुत सारी फील्ड्स हैं इस एक फील्ड के अंदर। और इसमें ना सैलरी आपकी 4 लाख से लेकर 30 लाख तक हो सकती है। बट इसमें ना आप खुद का भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, खुद का कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ग्रोथ हैकर रोल्स, आजकल ना स्टार्टअप्स में एक नया रोल आया है ग्रोथ हैकिंग के नाम से, तो वो इसी फील्ड से है कहीं ना कहीं। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती फिक्स कोई कि ऐसा करो या वैसा करो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये एक नई फील्ड है जो अभी अभी इवॉल्व करी है। इसमें आपकी सैलरी 5 लाख से लेकर 40 LPA तक हो सकती है। इसके लिए आपको बीकॉम कर लेना है, और इसके बाद एक सर्टिफिकेशन होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो आपको करना होगा। इसमें 6 पेपर्स होते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है, और इसका ना लाइसेंस लगता है अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना है, क्योंकि वहीं तो आप मेजरली प्लानिंग तो वहीं सारी होती है। सेबी के रजिस्टर कर लीजिए, और इसके बाद ना आप अपना प्राइवेट फर्म भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना उसको आप बेटर तरीके से उनको समझा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो इसमें आपकी जो सैलरी है ना वो तो मैंने आपको बताई, बट अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आप इसमें एक अच्छा करियर बना पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि HRM। अब इसमें ना आपको BBA कर लेना है या बीकॉम कर लेना है, उसके बाद आप MBA कर सकते हैं HR मैनेजमेंट से। और आप देख सकते हैं कि हर कंपनी में HR तो होता ही होता है, चाहे और कोई हो चाहे ना हो। तो इसमें आपका मेन काम होता है टैलेंट एक्विजिशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, बेनिफिट्स। सो कुल मिला के कंपनी में क्या काम होना है, क्या नहीं होना है, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होता है वो सारा का सारा HR में आता है। और इस फील्ड की आपको पहले से नॉलेज होगी, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। सैलरी 5 लाख से लेकर 30 लाख तक जाती है, और आप ये प्रूफ भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। सबसे पहले तो इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, ओके। बट मैं कहूँगा कि आप BBA कर लीजिए, और BBA के बाद MBA कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसके बाद आप ना इसमें जो जो चीज़ें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेन कोर्स वगैरह करने चाहिए। यूट्यूब पे ना बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जो आपको सारी चीज़ें बताते हैं स्टार्टअप के बारे में। बाकी तो आदमी इसमें खुद से ही सीखता है। और इंडिया का एक मैंने रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई है कि 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने वाला है। इसके बाद बहुत सारी स्कीम्स भी चलती हैं अगर आप खुद का स्टार्टअप ओपन करते हैं। उसके बाद आप इंक्यूबेटर्स में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारा फंड मिल सकता है। अगर आप बूटस्ट्रैप कंपनी चलाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं।
सैलरी यहाँ पे मैं इसे ना ही देखें आप, क्योंकि अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो सैलरी आप ही पर डिपेंड करती है, और एक प्रूफ भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो इसके लिए आपको बीबीए कर लेना है या फिर बीकॉम कर लेना है, उसके बाद आपको एमबीए करना है ऑपरेशंस या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ओके, और इसमें ना आप देखेंगे जो भी सप्लाई चेन क्या होता है, बेसिकली डिलीवरी से रिलेटेड। मैं एकदम सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि कोई भी जो चीज़ है अगर आपको इंडिया के कोने कोने तक पहुँचानी है या दुनिया भर में पहुँचानी है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी बहुत पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो आप देखिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जितने भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जितनी कंपनीज होती है ना कहीं आप उसमें मर्चेंट नेवी को भी एक वो ऑप्शन रख सकते हैं कि उसमें भी शिप्स, कार्गो से रिलेटेड जितना भी लॉजिस्टिक्स का काम होता है वो कहीं ना कहीं। तो इसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जैसे कोल्ड चेन, वेयर हाउस, इसके अंदर ही इतनी सारी फील्ड्स है ना काम करने के लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। सैलरी आप 5 लाख से लेकर 30 LPA तक देख सकते हैं इसमें, और इंडिया का जो लॉजिस्टिक मार्केट है ना वो 22 लाख करोड़ तक का होने वाला है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्कोप है, इसलिए आप बीकॉम कर लीजिए या बीबीए कर लीजिए, उसके बाद आपको एमबीए करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स एंड अमेजॉन फ्लिपकार्ट सेलिंग। अब ये क्या है, ये अभी अभी नया है मार्केट में। इसमें ना सैलरी तो पहले आप देखना मत, क्योंकि एक तरीके का ये बिजनेस ही है। इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए। एक तरह से आप अपनी दुकान खोल रहे हैं ऑनलाइन। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आप सेलर बन सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको खुद से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, आप किसी और का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, वाइट लेबलिंग करके उसको यहाँ पर बेचना चालू कर सकते हैं। डायरेक्ट D2C कर सकते हैं शॉपिफाई के थ्रू, या B2B कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग भी बहुत अच्छा मॉडल है इसमें, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, और अमेज़ॉन के साथ आप ग्लोबल पार्टनर बन सकते हैं, सेल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो एक तरीके से ये बिजनेस है। नेक्स्ट इज फिनटेक एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए आपको बीकॉम करना है, प्लस आपको कोडिंग की स्किल्स आनी चाहिए, यानी कि पाइथन, एसक्यूएल, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स होते हैं, एनालिटिक्स से रिलेटेड जितने जॉब्स होते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड जितने जॉब्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस फील्ड से होकर ही जाते हैं। कंपनीज जैसे कि रेजर पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जितनी भी फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी का जिस कंपनी ने मिक्स किया है ना, वो कंपनीज हैं ये कहीं ना कहीं। तो आप इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इस कंपनीज में एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बहुत अच्छी जॉब होती है, वो सबकी फेवरेट होती है। तो कहीं ना कहीं वो आप इसी के थ्रू जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें कॉमर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग कॉमर्स के ही होते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप एमबीए कर लीजिए फाइनेंस में, अगर आपको करना है एमबीए, और उसके बाद एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप किसी भी फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। सैलरी 6 लाख से लेकर 40 लाख तक जाती है। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, और ये प्रूफ आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास इंश्योरेंस। अब आप देखेंगे कि यार हर जगह ना आजकल इंश्योरेंस होने लग गया, हर एक चीज़ में। पहले सिर्फ हेल्थ में होता था, बट अब ऐसी कोई फील्ड ही नहीं बची जहाँ पे इंश्योरेंस ना होता हो। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड का बहुत अच्छा स्कोप है। इसके लिए आपको बीकॉम कर लेना है। इसके बाद IRDA का आपको लाइसेंस चाहिए होगा, अगर आप खुद की एक एजेंसी खोलना चाहते हैं। आप इसमें LIC एजेंट बन सकते हैं, या फिर जितने भी प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ICI, प्रू, HDFC लाइफ, बजाज अलायंस, पॉलिसी बाजार, तो जितनी भी ये इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी सेक्टर हैं फील्ड्स, उन सब में आप कहीं ना कहीं एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसमें सैलरी 3 लाख से लेकर 30 लाख तक जाती है। इसके बाद कॉर्पोरेट में भी एक अच्छा खासा इंश्योरेंस की टीम होने लग गई है आजकल, तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सेशन एंड GST। तो इसमें आपको बीकॉम कर लेना है, या फिर आप CA भी कर सकते हैं। मतलब दोनों का कॉम्बो अगर आप कर लेते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कॉम्बो एकदम 20 की तरह आपके लिए काम करेगा इस चीज़ में। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपका पूरा काम होगा टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कंपनीज में भी टैक्स फाइलिंग की एक अलग टीम होती है। इंडिविजुअल्स जो हैं आजकल वो भी टैक्स भरने में किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं। तो आप इसमें अपना प्राइवेट बिजनेस टाइप भी कर सकते हैं कंसल्टिंग का, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। जो सैलरी है इसमें 4 लाख से लेकर 25 लाख तक जाती है। इसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इसमें सीखने होंगे, इंक्लूडिंग एक्सेल और गूगल शीट्स। और इंटरनेशनली भी इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये CA, टैक्सेशन, ये कहीं ना कहीं बिग 4 कंपनीज के लिए भी इशारा करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक ग्लोबल करियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ में। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अब आप देखेंगे रियल एस्टेट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फील्ड है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। इसके बाद आप इसमें जॉब भी कर सकते हैं, साथ में आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। इसके लिए आपको बीकॉम कर लेना है या BBA कर लेना है।
इसके बाद आप रियल स्टेट के एजेंट बन सकते हैं। इसमें क्या है, नेटवर्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू डिग्री। ओके, तो और इसमें जो सैलरी है ना वो 4 लाख से लेकर 50 लाख तक होती है। बट इसमें आप अगर एक तरीके से रियल स्टेट ना खुद का ही बिजनेस ही होता है, तो बिजनेस में तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हैं। और बहुत सारे ना म्यूचुअल फंड्स होते हैं या स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो रियल स्टेट से रिलेटेड होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनमें भी अप्लाई कर पाएंगे अगर आप इस फील्ड से अपना नॉलेज रखते हैं तो। ओके, मेनली इसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम होता है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एनआरआईएस के लिए, तो बहुत सारी स्कोप है यार। मतलब ये एक अच्छी फील्ड, मैं इसे कंसीडर करूँगा, टॉप 5 में डालूंगा ही डालूंगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सैलरी कंपैरिजन की। तो ये भाई कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि यार इतनी सैलरी इसकी होती है, इसकी कम क्यों होती है। ये बस आप देख सकते हैं एक बार। मैंने एक अप्रॉक्स आइडिया देने के लिए यहाँ पे ये स्लाइड ऐड करी है। बाकी तो चीज़ें आपके स्किल्स पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। इसके बाद अब मैं बात करूंगा कि बहुत सारे फील्ड मैंने आपको बता दिया, आपके लिए इसमें कौन सा अच्छा है, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। अगर आपको नंबर्स अच्छा लगता है, ऑडिटिंग अच्छी लगती है, तो आप सीए में जाइए, सीएमए में जाइए। अगर आपको मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों में अच्छा लगता है, सीएफए में जाइए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाइए। बिजनेस अच्छा लगता है, बीच में एक कम्युनिकेटर की तरह पीपल और प्रोडक्ट के बीच में अगर आपको मज़ा आता है तो आप बीबीए कर लीजिए, उसके बाद एमबीए कर लीजिए। लॉ से आपको प्यार है, बिजनेस से प्यार है, तो बीए, बीबीए, एलएलबी और सीएस कर लीजिए। नंबर से प्यार है तो फिनटेक में जाइए, डेटा एनालिटिक्स में जाइए। और अगर इन सब में से कोई भी आपको पसंद नहीं है, यानी कि आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाइए या ई कॉमर्स के लिए जाइए, जिसमें कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर आप बीबीए या और एमबीए कर लीजिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन सा करियर बनाना चाहते हैं। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।